हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि नीट 2025 के लिए जम्मू कश्मीर का क्या कट ऑफ रहने वाला है। मतलब पीएमएल जो है वो रिलीज हो गई है, जैसे कि आप सबको पता है। उसके बाद हम देखेंगे, हम सब कैटेगरीज का आज कट ऑफ देखने वाले हैं। ओपन मेरिट, आरबीए, एएलसी, ST1, ST2, SC, OBC, हम सब कैटेगरीज का आज कट ऑफ देखने वाले हैं। और ये भी हम देखेंगे कि सीट्स इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और सीट्स इंक्रीज इस साल होंगी या अगले साल से होंगी। एस्कॉम्स की सीट्स के बारे में भी आज हम देखने वाले हैं। एंड तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको कट ऑफ के रिलेटेड आज पूरी जानकारी दी जाने वाली है। मतलब फाइनल क्या कट ऑफ रहने वाला है पीएमएल के बाद, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गाइज ओपन मेरिट के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं बॉयज के लिए, ठीक है गाइज। अगर हम देखें सबसे पहले ओपन मेरिट बॉयज का, तो ओपन मेरिट बॉयज का हमारी एनालिसिस के हिसाब से हमने पीएमएल को मतलब एनालाइज किया है। हमने इसमें मतलब बच्चे जो हैं मतलब AIQ में पार्टिसिपेट जो बच्चे करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर आप कट ऑफ देखो तो ऐसे मतलब जो पीएमएल के हिसाब से जो कट ऑफ लग रहा है हमें, वो 531 लग रहा है। लेकिन 531 ये है कि अगर कोई भी बच्चा AIQ में बॉयज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ऐसा तो होगा नहीं। काफ़ी बच्चे जो हैं वो AIQ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो AIQ में पार्टिसिपेशन के बाद आपका जो कट ऑफ जो है हमने एनालाइज किया है वो अराउंड 527, ठीक है, 527 रहने वाला है गाइज। ये ओपन मेरिट बॉयज का कट ऑफ, ठीक है गाइज। जो कट ऑफ है इसके 1-2 मार्क्स मतलब कम भी जा सकता है अभी, अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है बॉयज के थ्रू, मतलब ऑल इंडिया कोटा में। तो मैं अभी भी फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं सब बच्चों को कि अभी भी आपको आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो आज का दिन है, ठीक है, और चॉइस फिलिंग के लिए कल का दिन है। तो आप क्या करो कि ऑल इंडिया कोटा में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो, ताकि आपको मतलब ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने से आपको क्या होगा कि आपको डिजायरेबल कॉलेज भी मिलेगा, जैसे कि एम्स मिल सकता है, आपको अपनी ही स्टेट में कॉलेज मिल सकता है। एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि काफी बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी फी रिफंड नहीं होगी, या काफी बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब हमें अपनी स्टेट में कॉलेज नहीं मिलेगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही 15% में आपको अपनी ही स्टेट में GMC श्रीनगर, GMC जम्मू स्कीम्स अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, और आपको मतलब एम्स वगैरह भी मिल सकता है, ठीक है। और जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं उनका मतलब फायदा हो जाएगा इससे। आपको भी एक मतलब एक अच्छी बात है कि आप किसी का अगर फायदा करोगे, ठीक है, तो आपका भी फायदा ही होगा। 527 जो हमने एनालाइज किया है ओपन मेरिट बॉयज का, इतना कट ऑफ रहने वाला है। मैं जैसे बता चुका हूं कि 1-2 मार्क्स मतलब अभी और कम भी हो सकता है, मतलब 526 तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑल इंडिया कोटा में कितनी पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है। गर्ल्स की अगर हम बात करें गाइस, गर्ल्स की, ठीक है, तो गर्ल्स का 503 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। 503 या 504 इसी के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है जो हमने पीएमएल को एनालाइज किया है। गाइस हमने पीएमएल को पूरा एनालाइज किया है। इस बार जो गर्ल्स हैं उन्होंने मतलब अच्छा स्कोर किया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। हमने तो यही प्रिडिक्ट किया था कि मतलब गर्ल्स का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 490 से 500 के बीच में रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे तो मतलब 498, 499 उनको तो मतलब हो जाना चाहिए था इस साल, लेकिन इस बार एक मेन जो रोल अदा हुआ है वो यही हुआ है कि मतलब जो गर्ल्स हैं उन्होंने मतलब अच्छा स्कोर किया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और मेन चीज अब ये है कि अब मैं गर्ल्स को भी यही बोलूंगा कि ऑल इंडिया कोटा में मैक्सिमम गर्ल्स पार्टिसिपेट करो और अपनी ही स्टेट के कॉलेज ले लो। तो उससे ये होगा कि जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम जो 501 पे हैं, 502 पे हैं, 503 पे हैं, तो उनकी सिलेक्शन मतलब हो जाएगी आराम से, ठीक है। अगर हम देखें गाइस कि अगर कोई भी गर्ल अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है तो फिर आपका जो कट ऑफ है वो 507 रहने वाला है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में गर्ल्स करेंगी पार्टिसिपेट, तो उससे जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा 1-2 नंबर डिक्रीज होगा। तो हमने जो एनालाइज किया है हमें यही लग रहा है कि 503 या 504 यही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, ओपन मेरिट गर्ल्स के लिए गाइस। इसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने एक मतलब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के रिलेटेड और स्टेट की काउंसलिंग के लिए एक आपके लिए अफोर्डेबल एक मतलब काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च की है, ठीक है। इसमें आपको फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस मिलेगा, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको इस पर हमें DM कर देना है व्हाट्सएप पे। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे काउंसलिंग के रिलेटेड। आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आपको फुल गाइडेंस मतलब एक्सपर्ट से फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आपको काउंसलिंग के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड, या फिर चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, मेन अभी चॉइस फिलिंग है उसके रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो आप मतलब हमें DM कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। आपको मैं बताता चलूं कि ये ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो BPL के स्टूडेंट्स हैं BPL के स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ रहेगा इनमें, ठीक है गाइज। हम आपको ऐसे भी बता देते हैं कि अगर आपको मतलब इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है काउंसलिंग के रिलेटेड या फिर मतलब चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, आप हमें वैसे भी DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसके बाद गाइज हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अपने पास RBI, ठीक है। RBI के लिए सबसे पहले बॉयज का देखते हैं। तो बॉयज का जो कट ऑफ रहने वाला है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो 504 रहने वाला है, ठीक है। 504 तक यही कट ऑफ रहेगा गाइज, क्योंकि RBI के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब ऑल इंडिया कोटा में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि RBI के भी बहुत बच्चे जो हैं वो ओपन मेरिट में फाल कर रहे हैं। तो रूल 17 आपको पता ही होगा कि रूल 17 के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारी सीट्स ओपन मेरिट की RBI के बच्चे भी ले रहे हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि कट ऑफ थोड़ा सा RBI का कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर गर्ल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गर्ल्स का जो कट ऑफ रहने वाला है गाइज वो 450
1 रहने वाला है, ठीक है। गर्ल्स में इतना ज्यादा आरबीए में मतलब एआईक्यू पार्टिसिपेशन नहीं हुई है और आरबीए का इतना ज्यादा मतलब इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा गर्ल्स का, ठीक है, कट ऑफ का जो पीएमएल के हिसाब से है। सिर्फ रूल 17 को मतलब कंसीडर करके हमने ये लिया है कि मतलब 451 तक इतना कट ऑफ जाएगा आरबीए गर्ल्स का, ठीक है। इसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ गाइस बात देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास ओबीसी, ठीक है। तो ओबीसी की अगर हम बॉयज की बात करें तो ओबीसी बॉयज का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 455 रहने वाला है, ठीक है। 455 रहने वाला है ओबीसी बॉयज का। और जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स का जो कट ऑफ रहने वाला है गाइस, ओबीसी गर्ल्स का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 400 ही रहने वाला है, ठीक है। 400 ही रहने वाला है गाइस। अगर आपका स्कोर 455 से ऊपर है या 400 से ऊपर है, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर आपका मार्क्स मतलब 1-2 मार्क्स अगर कम भी आ रहा है तो आप मतलब थोड़ी सी होप रख सकते हो कि शायद आपको हो सकता है कि मिल जाए। अगर कोई बच्चा रूल 17 के अकॉर्डिंग मतलब एआई उसमें चला जाता है, मतलब ओपन मेरिट की सीट्स ले लेता है या फिर एआईक्यू में पार्टिसिपेशन हो जाती है, तो उससे 1-2 नंबर आपका मतलब कट ऑफ कम हो सकता है, क्योंकि ये हमने पीएमएल को एनालाइज करके ही कट ऑफ जो है ये बनाया है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस हम ST2 कैटेगरी का कट ऑफ देखते हैं। गाइस ST2 कैटेगरी का जो कट ऑफ इस साल रहने वाला है वो 420 प्लस रहने वाला है। गाइज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो एसटी कैटेगरी है और एससी कैटेगरी है, ठीक है, ये दो कैटेगरीज हैं, इनका कट ऑफ क्योंकि अभी मैं 420 बोल रहा हूं लेकिन 420 से भी ये कम जा सकता है, क्योंकि इसमें जो मेजर रोल प्ले करेगा वो ऑल इंडिया कोटा करेगा, क्योंकि एसटी के बहुत सारे बच्चों ने जो किए हैं वो ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट किया है। और अभी मैं और बच्चों को भी बोलूंगा कि जो जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करो एआईक्यू में, इससे अपनी स्टेट का ही कट ऑफ जो है वो कम चला जाएगा और बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स की हेल्प होगी, ठीक है। तो गाइज ये जो कट ऑफ है ये हमने जो एनालाइज किया है अभी पीएम के रिगार्डिंग, अभी हमने जो एनालाइज किया है उसमें 420 प्लस आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अभी ये -6 तक भी जा सकता है, मतलब -10 तक भी जा सकता है अगर एआईक्यू पार्टिसिपेशन ज्यादा हुई इस बार तो, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम गर्ल्स की बात करें तो ST2 की गर्ल्स का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 392, ठीक है। 392 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझो, लेकिन अगर आपका 390 भी आ रहा है, 388 भी आ रहा है तो आप होप्स रख सकते हो कि आपको सिलेक्शन हो सकती है, एमबीबीएस की सीट आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने नीट 2026 के बच्चों के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, ड्रॉपर बच्चों के लिए भी है और ये फ्रेशर बच्चों के लिए भी है। इसमें आपको वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल दिया जाएगा, उसके बाद आपको कंसाइज मतलब रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज मतलब हाई यील्डिंग एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे हमारे काउंसलर्स के या फिर हमारे मतलब मेंटर्स के, आपको अपने मेंटर्स के एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे जिस पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन्हें। और हर एक वीक में आपको कॉल पे मतलब आपकी पूरी मतलब डिटेल्स को एनालाइज किया जाएगा कि आपके मतलब टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं, ठीक है। आपको हर तरीके से आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। आपको एक एक्सेस दिया जाएगा एक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको क्या दिया जाएगा, एक पर्सनल मतलब एक्सेस दिया जाएगा आपको, मतलब हर एक चीज में हर एक पूरी मेंटरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो इसकी फी जो है वो बहुत मिनिमल रहने वाली है, ठीक है। ये ओनली 300 पर मंथ है। जो भी इंटरेस्टेड है आपको क्या करना है कि जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं व्हाट्सएप नंबर, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, मुनीब हाजी, मीर अबरार या फिर मोहम्मद उस्मान को, ठीक है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप वहां पे पूछ सकते हो इनको, ठीक है गाइस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ST1 कैटेगरी की तरफ देखते हैं, ठीक है। ST1 कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 404 रहने वाला है इस बार, जैसे कि मैंने ST2 का बताया कि उसका भी कट ऑफ कम जा सकता है और ऐसे ही ST1 का भी कट ऑफ जा सकता है, ये 400 के करीब भी जा सकता है, -4 तक और जा सकता है, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम देखें फीमेल्स का, ठीक है, ये हमने पहले देखा है बॉयज का, ठीक है। तो ST1 जो फीमेल्स का कट ऑफ है वो 367 है, ठीक है। 367 अगर आपके 367 प्लस हैं, 367 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ समझो, लेकिन अगर आपका 1-2 मार्क्स कम है तो आप फिर भी होप रख सकते हो कि आपको सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं EWS कैटेगरी, ठीक है। तो EWS कैटेगरी जो है, EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ इस साल रहने वाला है वो 341 प्लस, ठीक है। 341 प्लस गाइज अगर आपके मार्क्स इसके ऊपर हैं, 341 प्लस, ये बॉयज की बात कर रहा हूं गाइज मैं पहले, अगर आपका जो स्कोर है वो 341 के ऊपर है तो आप अपने आप को क्या कर सकते हो, सेफ समझ सकते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपका स्कोर 340 भी आ रहा है तो आप होप्स रखो कि आपकी सिलेक्शन EWS में हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब मैंने देखा है जैसे कि PML लिस्ट में कि 6-7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट है वो डेफिशिएंट आ रहा है। गाइज अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, पहले तो हम यही बोलेंगे कि हो जाए, ठीक है। अगर हो जाती है तो आपको जो है वो कट ऑफ 3 मतलब 342 या 343 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर उनकी सिलेक्शन उसमें नहीं होती है, डेफिशिएंट मतलब फॉर्म वो डेफिशिएंट ही रहता है, तो आपको जो कट ऑफ है EWS का 1-2 मार्क्स और ज्यादा कम जा सकता है। 340 वाला भी होप रखे कि शायद उसकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम EWS गर्ल्स की बात करें तो EWS गर्ल्स का 300, ठीक है। EWS गर्ल्स का 300 प्लस, जिसके गर्ल के भी 300 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकती है कि उसकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। और जैसे ही मैंने बॉयज के केस में बोला कि आप 2-4 नंबर मतलब कम भी होप रख सकते हो और इसमें भी आप होप थोड़ा सा रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो EWS में हैं वो डेफिशिएंट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अपने पास SC कैटेगरी, ठीक है। SC कैटेगरी का जैसे मैंने आपको बता के रखा है कि SC कैटेगरी का जो बॉयज का कट ऑफ है वो गर्ल्स से
कम जाता है, ठीक है, बॉयज का कट ऑफ गर्ल्स से कम जाता है। तो इस बार जो है वो 365 प्लस, मतलब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और अगर आपके जैसे कि मैंने एसटी में बोला कि एससी में भी 365 के अगर आपका 1-2 मार्क्स कम है तो आप होप्स रख सकते हो कि आपको सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें एससी में गर्ल्स की, ठीक है, एससी में गर्ल्स की तो 399, ठीक है, 399 के ऊपर है अगर आपके मार्क्स, 399 के ऊपर मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप को सेफ समझ सकते हो गर्ल्स में। और अगर आपका 1-2 मार्क्स कम भी आ रहा है तो आप होप रख सकते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद गाइज हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी जो कि है एएलसी कैटेगरी, ठीक है। तो एएलसी कैटेगरी का जो इस साल कट ऑफ रहने वाला है ये 402 रहने वाला है। 402 या फिर 402 से ऊपर जो है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। बॉयज की बात कर रहा हूं गाइज में ये। उसके बाद अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में 385, ठीक है, 385 या 385 से ऊपर हैं जिनके मार्क्स, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, उसकी सिलेक्शन गर्ल्स में हो जाएगी गाइज, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज। इसके बाद हम एस्कॉम्स के रिलेटेड हम ये देखने वाले थे कि सीट्स, मतलब एस्कॉम्स की सीट्स का हम देखने वाले थे कि वो इंक्रीज हुई हैं या नहीं, या फिर हमारी जो स्टेट की सीट्स हैं वो इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। गाइज हम देखते हैं कि एस्कॉम्स में पहले हमारे पास 100 सीट्स थी, ठीक है। तो इस साल हमें जो सोर्सेज से यही पता चल रहा है कि एस्कॉम्स में जो सीट्स हैं वो 50 सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं। अब ये इसकी कंफर्मेशन अभी हम आपको नहीं दे सकते, बट हमें यही लग रहा है कि सिर्फ एस्कॉम्स में ही 50 सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं। बाकी हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स का अभी कोई मतलब कंफर्मेशन सोर्स नहीं है कि इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। वो सीट मैट्रिक्स पर पता चलेगा। सीट मैट्रिक्स 1-2 दिन में आ जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि सीट्स इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। गाइस अगर आपको मतलब चॉइस प्रेफरेंसेस के रिलेटेड या फिर और किसी चीज के रिलेटेड, चॉइस प्रेफरेंसेस पे मैं तो वीडियो एक लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी चॉइस प्रेफरेंसेस पे ही होगी, ठीक है। अगर आपको चॉइस प्रेफरेंसेस के रिलेटेड या फिर कट ऑफ के रिलेटेड या फिर किसी भी काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको लेटेस्ट इन्फो मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।